गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री विष्णु प्रताप सिंह ने बुधवार को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर मनोज सिंह की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध दर्ज कराया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के जमानिया विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय है और ये उनकी घटिया सोच और राजनीति को दर्शाती है। भाजपा जिला महामंत्री ने सपा विधायक पर पलटवार करते हुए कहा कि कमीशनबाजी और ठेका मैनेज करने वाले लोग आज गाजीपुर के विकास मनोज सिन्हा के कार्यों पर जातिगत टिप्पणी कर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे भाजपा कार्यकर्ता और आम जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मनोज सिन्हा ने अपने कार्यकाल में गाजीपुर सहित पूर्वांचल के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और जनता उनके योगदान को अच्छी तरह जानती है। भाजपा नेताओं ने कहा कि राजनीतिक विरोध के नाम पर व्यक्तिगत और अमर्यादित टिप्पणियां लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ हैं। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये नहीं लग रहा है कि ये किसी एक संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ या संवैधानिक आप गाजीपुर विकास चाहिए, कितना विकास चाहिए? विष्णु सिंह, जिला महामंत्री भाजपा गाजीपुर। विष्णु जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाया, क्या मकसद है? देखिए, प्रेस वार्ता बुलाने का मूल मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महामहिम आदरणीय मनोज सिन्हा जी, जो गाजीपुर की राजनीति में पिछले 6 सालों से गाजीपुर की राजनीति से दूर है और एक महामहिम सर्वोच्च पद पे होने के नाते ओछी टिप्पणी लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। प्रेस वार्ता का मूल मकसद यही। ओछी टिप्पणी किसने किया और क्या किया? देखिए, ओछी टिप्पणी पिछले 1 महीना पीछे जाएंगे तो गाजीपुर के सांसद, उसके बाद जमानिया विधायक, और सपा की ये फितरत हो गई है कभी प्रधानमंत्री जी पे ओछी टिप्पणी करना, कभी प्रदेश अध्यक्ष जी पे ओछी टिप्पणी करना, ये इन लोगों की आदत से बन गई। तो ऐसे में आप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उनको कुछ नहीं कहना है, कहना गाजीपुर की सम्मानित जनता से है कि इस तरह के ओछी टिप्पणी करके जिनकी राजनीति में प्रासंगिकता खत्म होती जा रही है, ऐसे विधायक और सांसद अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, मीडिया और जनता में चर्चा बने रहने के लिए, महामहिम जैसे सम्मानित पद पे बैठे हुए मनोज सिन्हा जी पे टिप्पणी करके अपनी ये लोग टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। इसका जवाब कैसे देंगे आप चुनाव में? देखिए, इसका जवाब जनता देगी। जनता सब देख रही है और गाजीपुर की जनता इस सारे विषयों को ठीक से समझ रही है। राजनीतिक विमर्श और राजनीतिक टिप्पणी जो है, उसकी भाषा अमर्यादित होती जा रही है। सदन में भी ऐसा देखा जा रहा है। क्या इसको लेकर के आपकी पार्टी चिंतित है? क्या आप ये मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि भाषाई मर्यादा जो है किसी भी स्तर पर वो उसका ख्याल रखा जाए? देखिए, गाजीपुर की राजनीति ही नहीं, प्रदेश और देश के स्तर पर देखिए अमर्यादित भाषा करने वालों के हालात किस कदर। अभी आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कहां पहुंच गए हैं और अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के लिए लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं है। जनता सब देख रही है। क्योंकि संवैधानिक पद से एक व्यक्ति है, उनके ऊपर टिप्पणी की गई है, तो क्या पार्टी इस पर किसी कानूनी दृष्टि से भी विचार करो, किसी लीगल एक्शन या इस तरह की पार्टी विचाराधीन? देखिए, पार्टी का ये प्रेस वार्ता नहीं है, ये प्रेस वार्ता मेरा निजी है। जब पार्टी विचार करेगी तो वो भी आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। आप बताते रहिए, उसी मामले में बतियाते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। उसी को मैंने देखा।
किस तरह की टिप्पणी थी ये पता जी और कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये किसी एक संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ या संवैधानिक आपका गाजीपुर वाराणसी विकास चाहिए, कितना विकास चाहिए? विष्णु सिंह, जिला महामंत्री भाजपा गाजीपुर। विष्णु जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाया है, क्या मकसद है? देखिए, प्रेस वार्ता बुलाने का मूल मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महामहिम आदरणीय मनोज सिन्हा जी, जो गाजीपुर की राजनीति में पिछले 6 सालों से गाजीपुर की राजनीति से दूर है और एक महामहिम सर्वोच्च पद पे होने के नाते ओछी टिप्पणी लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। प्रेस वार्ता का मूल मकसद यही। ओछी टिप्पणी किसने किया और क्या किया? देखिए, ओछी टिप्पणी पिछले 1 महीना पीछे जाएंगे तो गाजीपुर के सांसद, उसके बाद जमानिया विधायक, और सपा की ये फितरत हो गई है, कभी प्रधानमंत्री जी पे ओछी टिप्पणी करना, कभी प्रदेश अध्यक्ष जी पे ओछी टिप्पणी करना, ये इन लोगों की आदत सी बन गई। तो ऐसे में आप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उनको कुछ नहीं कहना है, कहना गाजीपुर की सम्मानित जनता से है कि इस तरह के ओछी टिप्पणी करके जिनकी राजनीति में प्रासंगिकता खत्म होती जा रही है, ऐसे विधायक और सांसद अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, मीडिया और जनता में चर्चा बने रहने के लिए महामहिम जैसे सम्मानित पद पे बैठे हुए मनोज सिन्हा जी पे टिप्पणी करके अपनी ये लोग टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। इसका जवाब कैसे देंगे आप चुनाव में? देखिए, इसका जवाब जनता देगी। जनता सब देख रही है और गाजीपुर की जनता इस सारे विषयों को ठीक से समझ रही है। राजनीतिक विमर्श और राजनीतिक टिप्पणी जो है उसकी भाषा अमर्यादित होती जा रही है, सदन में भी ऐसा देखा जा रहा है। क्या इसको लेकर के आपकी पार्टी चिंतित है? क्या आप ये मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि भाषाई मर्यादा जो है किसी भी स्तर पर वो उसका ख्याल रखा जाए? देखिए, गाजीपुर की राजनीति ही नहीं, प्रदेश और देश के स्तर पर देखिए अमर्यादित भाषा करने वालों की हालात किस कदर। अभी आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कहां पहुंच गए हैं और अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के लिए लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं है। जनता सब देख रही है। क्योंकि संवैधानिक पद से एक व्यक्ति है, उनके ऊपर टिप्पणी की गई है, तो क्या पार्टी इस पर किसी कानूनी दृष्टि से भी विचार करो, किसी लीगल एक्शन या इस तरह की पार्टी विचाराधीन? देखिए, पार्टी का ये प्रेस वार्ता नहीं है, ये प्रेस वार्ता मेरा निजी है। जब पार्टी विचार करेगी तो वो भी आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। विष्णु प्रताप सिंह, जिला महामंत्री भाजपा गाजीपुर। क्या उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, भारतीय जनता प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य महामहिम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी पे ओछी टिप्पणी को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और निश्चित रूप से आप पिछले सोशल मीडिया के माध्यम से 2 दिनों से आप देख रहे हैं और पिछले 20 दिन पहले भी गाजीपुर के सांसद ने महामहिम जी पे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया। इसके बाद गाजीपुर के जमानिया विधायक भी महामहिम जी पे ओछी टिप्पणी और जातिवाद के आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जातिवादी, एक बार उनको अवसर मिला, दिलदार नगर के विधायक थे और वो सदन में जीत करके संसद में गए। संसद में जाने के बाद उनको जब उपचुनाव लड़ाना हुआ दिलदार नगर विधानसभा से, तो उस समय अपने रिश्तेदार को लड़ाए। एक मौका मिला, अपने रिश्तेदार को लड़ाए और गाजीपुर में दिलदार नगर और वर्तमान के जमानिया मुसलमान और यादवों के वोट से वो आज भी वर्तमान में विधायक है, उससे पूर्व में भी ये विधायक रहे हैं। और मौका मिलने पे जाति में भी अपना खोजना है। ऐसे मानसिकता के लोग अब महामहिम जी पे टिप्पणी दे रहे हैं।
इसे क्या टिप्पणी दिया उन्होंने? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि उनसे जात की बात करिए। जात की बात क्या करनी है? गाजीपुर के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष किस बिहारी राय जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र राय जी हैं। अगर महामहिम मनोज सिन्हा जी जातिवादी होते तो इन लोगों के बच्चे या तो कहीं संचार भवन में, रेल मंत्रालय में या जम्मू कश्मीर के किसी सरकारी जगहों पे नौकरी करते हुए मिलते। क्या विकास को केवी को टिप्पणी की थी? देखिए, विकास को लेकर के गाजीपुर में महामहिम जी ने जितना विकास कराया है वो टिप्पणी क्या करेंगे। एक बार उनको मौका मिला और पर्यटन मंत्रालय में 7 करोड़ का घोटाला, और उसमें पर्यटन के द्वारा जांच भी हुआ और कई लोगों पे FIR भी हुआ 2017 में, और वो विकास की बात कर रहे हैं। जिनके मंत्रालय में खुलेआम लूट हुआ, हमारे गांव के चीरा साहब पोखरा सेवराई का, प्रेमन साहब पोखरा, कामाख्या मंदिर, देवकली देवालय स्थान, सारे जगहों पे लूट हुआ। और उन बस विधायक की यही तक रह गई है कि ठेकेदारी मैनेज करना, और अपने दरवाजे से इनको इस सड़क का ठेका मिलेगा, उनको इस सड़क का ठेका मिलेगा। ठेका मैनेज करने वाले लोग और कमीशन खाने वाले लोग अब महामहिम जी पे टिप्पणी करके अपनी प्रासंगिकता को देख रहे हैं कि समाप्त हो रही है, तो महामहिम जी पे टिप्पणी करके अपने को राजनीति में जिंदा रहना चाहते हैं। और एक बात मैं पत्रकार बंधु आप लोगों के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि ये प्रचलन सा बन गया है कि कभी प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी, कभी प्रदेश अध्यक्ष जी पे टिप्पणी, कभी गाजीपुर का सांसद टिप्पणी करता है। मैंने पूछा जाए कि 7 बार के विधायक रहते हुए आपने कौन सा काम किया है? आज भी जर्जर तार है, जर्जर पोल है, गांव में जाने वाली सड़कें आज भी जर्जर है, और आप महामहिम जी की बात कर रहे हैं। महामहिम जी ने जो काम करा दिया, हो सकता है कि आप महामहिम जी से तुलना न करें। हमारे भाजपा के छोटे पूर्व विधायक सिंहासन सिंह जी, जो छोटा कार्यकाल रहा 2.5 साल का, 2.5 साल बनाम इनके राजनीति का 30 साल बराबर है। आप कभी भी तुलना कर लीजिएगा, सिंहासन सिंह जी का 2.5 साल का कार्यकाल और जमानिया विधायक के 30 साल के कार्यकाल पे भारी पड़ेगा। महामहिम जी तो बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति हैं, और उनसे तुलना करना और उनका नाम लेकर के अपना TRP बढ़ाने के लिए ये सब अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इस तरह के बयानों को लेकर क्या पार्टी को स्टैंड लेगी? देखिए, जरूरत पड़ेगी तो इस तरह के बयानों पे पार्टी स्टैंड भी लेगी। अभी तो ये मेरा निजी प्रेस वार्ता है, जरूरत पड़ेगी तो पार्टी भी स्टैंड लेगी। क्या इस पर कोई लीगल कार्रवाई भी आप लोग? नहीं, अभी कोई लीगल कार्रवाई की जरूरत हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जरूरत पड़ेगी तो बता दिया जाएगा। और एक बात मीडिया के माध्यम से मैं और कहना चाहता हूं कि पूर्व के वर्तमान का जमानिया और पूर्व का दिलदार नगर, जो व्यक्ति एक बार मौका मिला और अपने रिश्तेदार को विधानसभा का टिकट दिलवाता है। MLC के चुनाव में आपने देखा होगा कि अपने स्वजातीय को टिकट दिलवाया, इसी जनपद में नंगा नाच हुआ, और उसके बाद वो व्यक्ति जाति का सर्टिफिकेट दे रहा है, जिसके हजारों लोग यही फर्जी नौकरी करने वाले हैं। शिक्षा विभाग से लेकर तमाम विभागों में भी जांच करा दिया जाए तो नंगा नाच हो जाएगा। अभी चूंकि पार्टी का मैं एक मर्यादित पद पे हूं, जरूरत पड़ेगी तो सारी पेपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे आप लोगों के माध्यम से। धन्यवाद। चल आप